हेलो दोस्तों, का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई-फाई स्टडी पे। दोस्तों ये वीडियो जो है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को जो आपका टॉपिक एक बनता है भारतीय इतिहास, धर्म तथा समाज सुधारक आंदोलन है ना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम भारतीय इतिहास से रिलेटेड धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन, जैसे आपका ब्रह्म समाज हो गया, अनेकों समाज हो गए, तो उनके बारे में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आज, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा जो समाज आता है मेरे भाई, जो सबसे पहला समाज आता है वो आता है कौन सा? ब्रह्म समाज के आता है। पहला आता है हमारा ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज जो थे वो आपको पता है कौन? राजा राम मोहन राय। पहला पॉइंट यहां पर आता है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को मानव विवेक वेद एवं उपनिषदों के ज्ञानात्मक पक्ष को आधार बनाकर तथा एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद तथा विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए की गई थी। कौन से समाज की स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना, है ना। ब्रह्म समाज स्थापना किससे संबंधित? राजा राम मोहन राय से संबंधित है। फोटो आप लोग देख रहे हो। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किससे संबंधित है तो आप लोग देख सकते हो आराम से ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसे ही आगे चल करके क्या नाम दिया गया। इसे आगे चल के क्या नाम दिया गया था? तो इसे नाम दिया गया था ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा था। किस समाज से? ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा था। अब यहाँ पर बात आती है, दूसरा हमारा जो पॉइंट इस समाज के अंतर्गत से आता है वो आता है राजा राम मोहन राय ने के प्रयासों द्वारा ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने वर्ष 1829 में अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा की रोक लगाई थी। सती प्रथा आपको पता होगा, सती प्रथा क्या होता है? पहले क्या होता था कि मतलब अगर किसी स्त्री का अगर पति मर जाता था, कि कोई स्त्री होती थी, अगर उसका पति मर जाता था तो स्त्री को भी वो जलती हुई चिता में फेंक दिया जाता था। फेंकने का मतलब यह है कि सती प्रथा मतलब स्त्री अगर मान जाती है कि हाँ हमें उनके साथ या अपने हस्बैंड के साथ जलना है तो ठीक है, वो बैठ जाती थी जलती हुई चिता पर, वो भी साथ में जल के राख हो जाती थी। और अगर कोई स्त्री चाहती थी कि हाँ हम नहीं जलेंगे तो उसको क्या करते थे? वो समाज ही ऐसा बन चुका था तो उसको क्या करते थे? जबरदस्ती, जी हाँ दोस्तों, जबरदस्ती उसको क्या करते थे? जबरन उसको क्या करते थे? उसको उठा के और चिता में फेंक देते थे। कौन? वहां के स्थानीय लोग। क्योंकि जो ये सती प्रथा थी ये बहुत जोरों से उस टाइम पे चल रही थी सती प्रथा, तो उन्होंने इस पे भी रोक लगाई। बात करते हैं यहाँ पर हम अपने थर्ड नंबर पॉइंट की, जो कि आपको पता है कि 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी और इन्होंने स्थापना जो की थी 1828 को ही किया था। और 1833 में क्या हुआ था भाई? उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। उनके बाद द्वारकनाथ टैगोर, पंडित रामचंद्र विधावागीस ने संस्था का संचालन किया, ठीक है ना, ने संस्था का संचालन किया। उसके बाद ताराचंद्र चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री थे और 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हुए। और यहाँ आने से पहले वे जोरांसको कलकत्ता, जो अब क्या कहते हैं उसको? कलकत्ता कहते हैं, में तत्वरंगिणी सभा की स्थापना कर चुके थे, जो कि क्या है? जो कि 1839 में तत्बोधिनी सभा कहलाई। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि तत्बोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज के मुख्य पत्र थी। क्या थी? मुख्य पत्र थी। आगे 7वें नंबर की बात करते हैं। 1867 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और देवेंद्र टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जबकि क्या थे? केशव चंद्र का एक गुट जो था वो भारतीय ब्रह्म समाज नौ विधान कहलाया। और नेक्स्ट हमारा जो 8वां नंबर पॉइंट आता है वो क्या आता है? जो 8वां नंबर हमारा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि 1878 में ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन हो गया। आनंद मोहन बोस, द्वारिकानाथ गांगुली जैसे अनुयायियों द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ठीक है ना। इसकी स्थापना की गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आ जाता है? यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है ना। यंग बंगाल आंदोलन जो था वो इसमें क्या थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे, ठीक है ना। इस आंदोलन के जो प्रेरणा देते थे वो हेनरी विवियन
डेरोजियो थे और इनके पिता पुर्तगाली एवं माता भारतीय थी, ठीक है ना। किसी पुर्तगाली, इनके पिता जो थे वो पुर्तगाली थे एंड इनकी माता की अगर बात करते हैं तो वो क्या थी, वो एक इंडियन थी, ठीक है ना, वो क्या थी, एक इंडियन थी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक थे। ये क्या थे, प्राध्यापक थे। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की, जो है कि इन्होंने वाद विवाद तथा लेखन के माध्यम से प्राचीन जर्जर परंपराओं का विरोध किया और ये आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि भी थे। ये क्या थे, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि भी थे। कौन, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है ना, नाम याद कर लीजिएगा। फोटो भी मैंने आपको लगा दिया, यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर दोस्तों कि उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की इन्होंने स्थापना भी की थी। इन्होंने स्थापना भी कई संगठनों की थी। और उसके बाद मेजनी के यंग इटली संगठन के समान यंग बंगाल नामक संगठन की स्थापना कर यंग बंगाल आंदोलन चलाया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, प्रेस की स्वतंत्रता और रैयतों की सुरक्षा, प्रशासन भारतीयकरण, नारी मुक्ति जैसे विद्वानों को अपनी चर्चा का विषय भी बनाया था। किसने, अभी बताया ना, हेनरी ने। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि 1831 में हैजे के कारण क्या था, हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 24 वर्ष की आयु में ही इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी मेरे भाई, ठीक है ना। इनकी मृत्यु हो गई थी 1831 में 24 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष के थे ये, तो ये सिर्फ और सिर्फ थे 24 वर्ष की आयु में ही इनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है प्रार्थना समाज, ठीक है ना। प्रार्थना समाज जो है वो केशव चंद्र सेन से संबंधित है। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तथा न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे द्वारा बंबई में क्या होता है, बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज के अंदर दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की गई, जो विभिन्न कल्याणकारी, कह लीजिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रहे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात आती है थर्ड नंबर पॉइंट की, जो कि है कि 1884 में रनाडे द्वारा स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ही कालांतकार में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया, है ना, उसका नाम दिया गया। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सभी को पता होगा इस मिशन के बारे में, जो है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस 1836-1886 की स्मृति में 1 मई 1897 को इसकी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1909 में मिशन का औपचारिक पंजीकरण कराया था। इस मिशन का पंजीकरण 1 में 1887 को कराया था, अंतर्गत वर्ष 1909 में मिशन का औपचारिक पंजीकरण कराया था, है ना। अब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर कि इनके सिद्धांतों के आधार वेदांत दर्शक हैं और इस मिशन के अनुसार ईश्वर निराकार, मानव बुद्धि से परे तथा सर्वव्यापी हैं। मानव बुद्धि से परे तथा क्या है, सर्वव्यापी हैं, है ना, क्या है, सर्वव्यापी हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट की। सेकंड नंबर पॉइंट यानी कि रामकृष्ण परमहंस गदाधर चट्टोपाध्याय कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और रामकृष्ण ने तांत्रिक वैष्णव और अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त की और परमहंस कहलाए थे। नेक्स्ट हमारा जो आता है सभी को पता होगा, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, सभी को पता है, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आए हो, सभी को पता है। आर्य समाज की स्थापना जो की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। कब की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में बंबई में की थी। और जिसका उद्देश्य क्या था, प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था।
है ना, पुनः स्थापना करना था। बात आती है यहाँ पर दोस्तों कि आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर, है ना, आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ है, लाहौर में है। और ये मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। कौन, आर्य समाज के लोग, है ना, इसको, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। आर्य समाज के लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे, बहुदेववाद थे ये, अवतारवाद को नहीं मानते थे, पशु बलि, तंत्र मंत्र, ये सब को स्वीकार वो करते ही नहीं थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि इन्होंने बड़ों की ओर लौट चलो, बैक टू वेडा, यानी कि बड़ों की ओर, या कह लीजिए बड़ों की ओर लौट चलो, इनका ये नारा था। किनका नारा था, आर्य समाज के लोगों का ये नारा था। आगे बात करते हैं कि स्वामी जी ने 1863 में पाखंड खंडनी पताका लहराई और शुद्ध आंदोलन चलाया तथा वर्ष 1882 में गौ रक्षा संघ की भी स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। गौ रक्षा संघ की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। वैलेंटाइन चिरेल ने अपनी पुस्तक इंडियन यूनिवर्स्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा है। किसने कहा, वैलेंटाइन चिरेल ने, है ना। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है दोस्तों कि हंसराज एवं लाला लाजपत राय द्वारा वर्ष 1886 में दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाहौर में की थी। लाला लाजपत राय द्वारा 1886 में कब किया गया था, 1886 में दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाहौर में की गई थी। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 1909 में, जी हाँ 1909 में लेखराज एवं मुंशीराम द्वारा हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बात करते हैं यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है ना, कौन थे जो इसकी स्थापना की थी। इनकी स्थापना मैडम वोलाफ्स्की ने तथा कर्नल हेनरी स्टील आलकॉट ने वर्ष 1875 में अमेरिका में किया था, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1875 में अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो अमेरिका में किया गया था इसकी स्थापना को। और बात करते हैं यहाँ पर कि 1883 में मद्रास, जिसे चेन्नई के निकट अड्यार नामक स्थान पर इस सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया था 1883 में मद्रास, चेन्नई के निकट अड्यार नामक स्थान पर। उसके बाद बात करते हैं आयरिश महिला एनी बेसेंट भारतीय, और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी एंड 1933 तक उन्होंने यह कार्यभार जो था उन्होंने संभाला था, है ना। 1933 तक उन्होंने यह कार्यभार संभाला था। थियोसॉफी से आशय यह है कि धर्म संबंधी ज्ञान सोसाइटी का आंदोलन उपनिषदों से प्रभावित था और इनका मानना था कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्दृष्टि के माध्यम से हो सकती है। उसके बाद एनी बेसेंट ने क्या किया था, एनी बेसेंट ने सन 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों के प्रयास से वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि आपको पता है BHU के नाम से जाना जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ अन्य धर्मों से जुड़े भी सुधार आंदोलन है, ठीक है ना। अन्य धर्मों से भी जुड़े तमाम यहाँ पर सुधार आंदोलन है, जैसे कि आपको पता है पहला था वो सिख आता है, ठीक है ना। सिख के अंतर्गत अब यहाँ पर सिख देखेंगे, उसके बाद पारसी देखेंगे, मुस्लिम देखेंगे, और बहावी आंदोलन देखेंगे, देवबंद आंदोलन देखेंगे, दक्षिण भारत आंदोलन देखेंगे, पश्चिमी भारत आंदोलन देखेंगे। काफ़ी सारे आंदोलन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, ध्यान से देखिएगा इसको आप। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर की सिंह सभा की स्थापना ठाकुर सिंह शाहवालिया एवं ज्ञानी ज्ञान सिंह के द्वारा 1 अक्टूबर 1873 में अमृतसर में की गई थी, है ना। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि कूका व नामधारी आंदोलन भगत जवाहर मल द्वारा चलाया गया। बाद में राम सिंह एवं बालक सिंह भी इससे क्या हुए थे, जुड़ गए। बाबा दयाल सिंह द्वारा प्रारंभ निरंकारी आंदोलन एक
पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन यानी अकाली आंदोलन में 1920 में भ्रष्ट सिख महंतों के विरुद्ध हुआ था। वर्ष 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पास हुआ जो वर्ष 1925 में संशोधित किया गया। तत्पश्चात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर बात होती है दोस्तों पारसी, है ना। पारसी के बारे में देखेंगे 3 पॉइंट यहाँ पर। पारसी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पारसी समाज तथा धर्म सुधार। पारसी समाज तथा धर्म में सुधार की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के मध्य बंबई मुंबई से प्रारंभ हुई। वर्ष 1951 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी तथा एस बंगाली ने रहनुमाई मजदयाशन की स्थापना की और सुने सुधार संदेह के प्रचार के लिए रफ्त गोफ्तार पत्र निकाला था। उसके बाद आपको पता होगा मुस्लिम, है ना। एक मिनट, देखिए उसके बाद आता हमारा मुस्लिम आपको पता होगा कि 19वीं शताब्दी में समय समय पर मुस्लिम धर्म सुधारकों ने अनेक धर्म सुधार आंदोलन चलाए। इनकी प्रवृत्ति मुख्यतः 2 प्रकार की थी। पहला कौन सा था? पुनरुत्थवादी, बहाबी, फराजी और तयूनी, ठीक है ना। तथा दूसरे आधुनिकीकरण युक्त आंदोलन जैसे अलीगढ़ आंदोलन थे। अलीगढ़ आंदोलन आपको पता है, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा अंग्रेजी शिक्षा व विज्ञान के द्वारा मुस्लिम समाज को शिक्षित करने तथा उन्हें आधुनिकता से परिचित कराने हेतु शुरू किया गया था। W. हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में ब्रिटिश सरकार के मुसलमानों से समझौता कर उन्हें रियासत देकर अपनी ओर मिलाने की सलाह दी और उसके बाद सी सुझाव के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया था, है ना। बात करते हैं यहाँ पर बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन भी क्या था? बहावी आंदोलन, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दारुल हर्ब दर उल इस्लाम में बना था और इसका वर्ष जो था वो 1831 में पेशेवर जीतने की कोशिश में बालाकोट में प्रसिद्ध युद्ध में मारे गए थे। कौन? सैयद अहमद द्वारा पंजाबी सिख के विरुद्ध जिहाद छेड़ा था। और इसी वर्ष में और 1863 में क्या हुआ था? अंग्रेज सेनापति जो थे उन्होंने सैकड़ों बहावियों को मार दिया था, ठीक है ना। नेविल ने क्या किया था? सैकड़ों क्या बोलते हैं बहावियों को मार दिया था उन्होंने। और इस आंदोलन का मुख्यालय जो है वो पटना में है। जो इस आंदोलन का बाद में इसका जो आंदोलन था मुख्यालय जो है वो पटना में बनाया गया और यहाँ के प्रमुख नेता थे विलायत अली और इनायत अली थे, ठीक है ना। और भी थे लोग। उसके बाद देवबंद आंदोलन आ जाता है। देवबंद आंदोलन क्या था? 30 मई 1866 को मोहम्मद कासिम नैनोतवी तथा रशीद अहमद गंगोई ही थे। सहारनपुर के पास के देवबंद दारुल उलूम की स्थापना की थी इन्होंने। और उसके बाद इसी में क्या था? इनमें काफ़ी सारा सैयद अहमद खां शमशान के विरुद्ध फतवा जारी किया था इन्होंने। कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था इसी में। और उसके बाद इसी में क्या हुआ था कि सिबली नामुनी ने वर्ष 1994-96 में लखनऊ में नदवतुल उलूम मदरसे की स्थापना भी की गई थी। और अहमदिया आंदोलन 1889 में हुआ था। टीटू मीर आंदोलन इसी में 1782 से 1831 में मीर मियात अली द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इसमें भी और इसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो पश्चिम बंगाल और फरीदपुर में थे, है ना। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा दक्षिण भारतीय सुधार आंदोलन जो आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसी के अंतर्गत। इसमें क्या था? इसमें केशव चंद्र सेन की प्रेरणा तथा ईसाई मिशनरियों के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वर्ष 1864 में धरलू नायडू वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी, है ना। और केरल के श्री नारायण गुरु वर्ष जो थे वो वर्ष 1927 में नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। कब की थी? 1987 में, है ना। उसके बाद इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है एक और पश्चिमी भारतीय सुधार आंदोलन। वैसे ये ज़्यादा मेंशन नहीं करते हैं, मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इससे संबंधित मैंने काफ़ी सारे पॉइंट इसमें टाइप कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। PDF तो आपको मिली गई होगी। और इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हमारे ये होते हैं, ठीक है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड आपका आर्य समाज आता है, रामकृष्ण मिशन आता है,
और प्रार्थना समाज आता है, और आपका यंग बंगाल आंदोलन आता है, उसके बाद ब्रह्म समाज आता है। मतलब ये आपके जो हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके इनमें से मतलब क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। अब कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें आपका मतलब कोई ना क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा गया है ना। और पश्चिमी सुधार आंदोलन में क्या हुआ था, इसमें महात्मा ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में अछूतोद्वार व महिला शिक्षा के कार्य का आरंभ करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे, है ना। और इसी में क्या थे, भीमराव अम्बेडकर ने सन 1984 में बहिष्कार हितकारिणी सभा बनाई, और वर्ष 1930 में उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना इन्होंने की थी, है ना। तो और 1873 में इन्होंने न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर एक और डेट मेंशन की है, 24 सितंबर 1873 में। तो ये मतलब जो पश्चिमी सुधार आंदोलन है, ये तो अभी जल्द ही मतलब इसमें एडिट किया गया है, जोड़ा गया है। और आपका दक्षिण भारतीय सुधार आंदोलन भी इसमें अभी लगभग, और देवबंद आंदोलन, मतलब ये तो काफ़ी पुराने हैं। लेकिन मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो मेंशन किए गए हैं, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड आपका ये आपका आर्य समाज आ जाता है, रामकृष्ण मिशन आ जाता है, प्रार्थना समाज आता है। ये आई थिंक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना, ये आई थिंक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा है जरूर से जरूर बताइएगा। एंड किसी भी जानकारी के लिए आप डायरेक्ट हमसे सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़ सकते हो, आपको पता ही होगा, है ना। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोग भी, क्योंकि अभी ये लगभग पेड क्लास है ना। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा। यहाँ पर आपको PDF भी एंड वीडियो भी, स्टडी मटेरियल जो है वो 6 मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।